Any doubt? Any question from previous class? So in yesterday class we have started religion and society. Under this we have covered different sociological theories with respect to religion. Then we have discussed types of religion: animism, monism, pluralism, sect and cult, right? With respect to sect and cult, what is the difference between the religion and the cult? Before that एक चीज याद रखना, सेक्ट क्या बताया था मैंने आपको कि सेक्ट इज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, छोटे छोटे ग्रुप, टिनी ग्रुप होते हैं, क्लोजली निट ग्रुप होते हैं, जो क्या होते हैं, रिलीजन के अगेंस्ट में क्रिएट होते हैं, राइट? कल्ट क्या हो रहे थे? कल्ट भी छोटे छोटे ग्रुप थे, लेकिन ये रिलीजन के अगेंस्ट में नहीं थे। ये क्या थे? अगर कोई पर्टिकुलर रिलीजन किसी पर्टिकुलर स्टेट में, पर्टिकुलर कंट्री में रिलीजन है, तो उसी का फॉर्म कल्ट के फॉर्म में दूसरी जगह पे छोटी आइडियोलॉजी वही रहेगी, लेकिन उस आइडियोलॉजी की वर्षिप उस आइडियोलॉजी को वहां भी माना जा रहा है। दैट इज अ फॉर्म ऑफ कल्ट, ठीक है? तो ये रिलीजन के अगेंस्ट नहीं होता, ये रिलीजन के अगेंस्ट होता है। जब सेक्ट और कल्ट को प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड वे में कन्वर्ट कर दिया जाता है, प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम में, तो ये क्या बन जाता है? ये बन जाता है आपका डिनोमिनेशन। जब सेक्ट और कल्ट प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड हो जाते हैं, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में सामने आते हैं, तो ये क्या बन जाते हैं? इट बिकम अ डिनोमिनेशन। क्लियर यहां तक? So write down a definition of denomination. Denomination refers to an organized way that share several but not all features of the church. That share several but not all features of the church and share some similarities to a sect. क्लियर? नाम डेफिनेशन से क्लियर हो रहा है कि चर्च के सारे फीचर शेयर नहीं करता, तो चर्च इन्वॉल्वमेंट हो गया, चर्च का इन्वॉल्वमेंट भी हो गया, प्लस इसमें कुछ फीचर सेक्ट के भी हैं, और चर्च मेन रिलीजन, उसी के अगेंस्ट में, उसी के पैरेलल में क्या स्टार्ट हो रहा था? कल्ट। तो सेक्ट और कल्ट को अगर एक ऑर्गेनाइज्ड वे में डेवलप कर दिया जाए तो वो क्या बन जाएगा? डिनोमिनेशन हो गया, ठीक है? फीचर्स ऑफ डिनोमिनेशन, फर्स्ट, नो यूनिवर्सल अपील इन सोसाइटी। No universal appeal in society. No universal appeal from society. Second, रिलीजन में क्या था आपका? रिलीजन में मेंबरशिप, रिलीजन में क्या थी? अपर स्ट्रेटा की थी, राइट? और सेक्ट में मेंबरशिप क्या थी? लोअर स्ट्रेटा की थी। डिनोमिनेशन में क्या होगा? मेंबरशिप फ्रॉम ऑल स्ट्रेटा। फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा है? नो यूनिवर्सल अपील इन सोसाइटी। दैट मीन्स जो डिनोमिनेशन बन जाते हैं उनमें कोई यूनिवर्सल अपील नहीं है कि सोसाइटी से बात कर रहे हैं, हर जगह डिनोमिनेशन अलग अलग होगा। सेक्ट ऑर्गेनाइज्ड हो गया तो सेक्ट एक पर्टिकुलर यूनिवर्सल अपील नहीं करता। सेक्ट मतलब यूनिवर्सल डिमांड की बात कर रही हूँ, यूनिवर्सल चीजें कोई बोल रहे हो तो उसकी बात करें। यूनिवर्सल मतलब जो हर जगह कॉमन हो, यूनिफॉर्मिटी हो। तो सेक्ट है, सेक्ट को ऑर्गेनाइज करके अगर डिनोमिनेशन बन गया तो सेक्ट पर्टिकुलर रीजन और एरिया की बात करेगा। यूनिवर्सलिटी तो नहीं है कि ऑल ओवर इंडिया में बहुत सारे सेक्ट हैं। अब हर सेक्ट को अगर ऑर्गेनाइज, कुछ सेक्ट तो टाइम के साथ कोलैप्स हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, कुछ सेक्ट टाइम के साथ रह जाते हैं। जो रह जाते हैं वो ऑर्गेनाइज होके नया सेक्ट डेवलप हो गया, जैसे जैनिज्म, बुद्धिज्म, राइट? तो क्या यूनिवर्सल अपील करते हैं ये? नहीं, ये पर्टिकुलर मेंबरशिप ग्रुप की अपील रहती है।
कोई भी चीज करने को बोल रहे हैं तो यूनिवर्सल में नहीं होता, किसमें होता है, उस पर्टिकुलर सेक्शन के बेसिस पे होता है, ठीक है। सेकंड, ड्रॉ मेंबरशिप फ्रॉम ऑल स्ट्रेटा, ड्रॉ मेंबरशिप फ्रॉम ऑल स्ट्रेटा, तो नॉट ओनली अपर क्लास और लोअर क्लास बल्कि हर क्लास के लोग इसमें मेंबर्स होते हैं। नेक्स्ट, डज नॉट आइडेंटिफाई विथ स्टेट, जरूरी नहीं है कि हर स्टेट, इट इज नॉट मैंडेटरी कि हर स्टेट अपने आप में एक स्पेसिफिक सेक्ट डिनोमिनेशन बना दे, राइट तो स्टेट का डिनोमिनेशन से कोई लेना देना नहीं है, तो डज नॉट आइडेंटिफाई विथ स्टेट। नेक्स्ट, डू नॉट क्लेम मोनोपोली ऑफ ट्रुथ, डू नॉट क्लेम मोनोपोली ऑफ ट्रुथ, ये नहीं कहते कि हम जो कह रहे हैं वही सत्य है, राइट तो ट्रुथ पे मोनोपोली नहीं है। देन नेक्स्ट, टॉलरेट एंड कोऑपरेट विथ अदर रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, टॉलरेट एंड कोऑपरेट विथ अदर रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, राइट। एंड द कॉन्सेप्ट कौन थे इसमें, किसने बात की है, बैन ब्रिज, BRIDGE, दिस डिनोमिनेशन बिलोंग्स टू बैन ब्रिज। क्लियर यहां तक? यहां तक क्लियर? ओके। नेक्स्ट इज द डिफरेंस बिटवीन द रिलीजन एंड द कल्ट, द डिफरेंस बिटवीन द रिलीजन एंड द कल्ट। रिलीजन क्या बात करता है, रिलीजन क्या बात करता है, रिलीजन बात करता है साल्वेशन आफ्टर डेथ, यस यू विल गेट हेवन आफ्टर डेथ, तो रिलीजन बात कर रहा है साल्वेशन और हेवन आफ्टर डेथ, मोक्ष कब मिलेगा, डेथ के बाद मोक्ष मिलेगा। कल्ट क्या कहता है, वो एक पर्टिकुलर टाइप था जिसमें वो बात कर रहे थे, लेकिन क्या मेजोरिटी ऑफ कल्ट ये बात करता है, नहीं, पर्टिकुलर टाइप था वो, मेजोरिटी ऑफ कल्ट बात कर रहे हैं रिलीजन के कंपैरिजन, रिलीजन तो यूनिवर्सल कह रहा है दैट यू विल गेट साल्वेशन आफ्टर दैट, लेकिन वहीं पर अगर मेजोरिटी कल्ट की बात करूं तो कल्ट क्या बात करता है, कल्ट क्या कहता है, कल्ट साल्वेशन की बात करता है क्या, नहीं, कल्ट क्या कहता है, कल्ट हमेशा हैप्पीनेस विद इन लाइफ, कि आपकी जो अभी की लाइफ है ना उस पर फोकस करो, अभी प्रेजेंट में फोकस करो, तो हैप्पीनेस विद इन लाइफ, कि प्रेजेंट लाइफ आपकी खुश होनी चाहिए, वही आपका एक तरीके का सेल्वेशन है, राइट तो हैप्पीनेस विद इन लाइफ की बात करता है, राइट। इधर ये रिलीजन किस तरीके के क्वेश्चन को एड्रेस कर रहा है, रिलीजन हमेशा स्पिरिचुअल, राइट मोरल, इन्हीं तरीके के क्वेश्चन को एड्रेस करता है, और कल्ट किस चीज को कर रहा है, कल्ट आपकी हैप्पीनेस की बात कर रहा है, तो हैप्पीनेस किससे मिलेगी, डे टू डे लाइफ के क्वेश्चन से, यस और नो, तो ये किससे बात कर रहा है, इट डील विथ स्पिरिचुअल एंड मोरल क्वेश्चन, और वहीं पे कल्ट किसकी बात करेगा, डे टू डे लाइफ क्वेश्चंस, यस राइट। यहां रिलीजन क्या कहता है, रिलीजन कहता है इफ यू वांट टू कनेक्ट टू द गॉड, डायरेक्ट कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं है, आपको मिडिल मैन की जरूरत पड़ेगी, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ प्रीस्ट एंड ऑल, राइट। तो यहां पे क्या बोल रहे हैं कि डायरेक्ट कम्युनिकेशन नॉट पॉसिबल, डायरेक्ट कम्युनिकेशन नॉट पॉसिबल और इम्पॉसिबल बिटवीन गॉड एंड ह्यूमन, लेकिन कल्ट क्या कहता है, यस इट इज पॉसिबल, क्योंकि कल्ट में जो लीडर होता है उसी को आप भगवान मानते हो, तो यहां पे कल्ट कहता है कि यस इट इज पॉसिबल, राइट। तो यहां पर रिलीजन क्या कह रहा है,
रिलीजन कहता है कि जो ह्यूमन है और जो मैन है वो जाएगा गॉड के पास। और कल्ट क्या कहता है, आप अपनी भक्ति से अपने भगवान को अपने पास बुला सकते हो। दैट मीन्स जो गॉड है, आपकी भक्ति में इतना दम होना चाहिए कि भगवान आपके पास आ जाए। तो यहाँ क्या कहता है कल्ट, कि गॉड आएगा, गॉड कैन कम टू ह्यूमन, और वो कह रहे हैं नहीं, भगवान को ही, सॉरी, वो कह रहे हैं नहीं, ह्यूमन भगवान के पास जाएगा। रिलीजन क्या कहता है कि भगवान नहीं आएंगे, आपको जाना है लाइफ आफ्टर दैट, साल्वेशन आफ्टर दैट मिलेगा, तो अच्छे अच्छे कर्म करो क्योंकि आपको स्वर्ग मिलेगा या नरक मिलेगा। आफ्टर दैट बात कर रहे हैं कि आप ही जाओगे। लेकिन प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में जो कल्ट वगैरह है वो क्या बात करते हैं कि आपकी भक्ति में दम होना चाहिए, मेडिटेशन करो, भक्ति करो, इसमें दम होना चाहिए, भगवान अपने आप आपसे खुश होकर आपको दर्शन देंगे, आपके पास आएंगे, राइट। तो क्या अपन ये कह सकते हैं यहाँ पे कि ट्रेडिशनल सोसाइटी में रिलीजन ट्रेडिशनल सोसाइटी में रिलीजन ग्लोरीफाई हो रहा था, यस। और मॉडर्न सोसाइटी में क्या ग्लोरीफाई हो रहा है, कल्ट ग्लोरीफाई हो रहा है। और कल्ट क्या कर रहा है, साइंस को भी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस दे रहा है, यस। तो क्या अपन कह सकते हैं कि ओल्ड रिलीजन रिप्लेस्ड बाय मॉडर्न रिलीजन, दैट इज योर साइंस, यस। ट्रेडिशनल रिलीजन क्या था, ट्रेडिशनल सोसाइटी में रिलीजन ग्लोरीफाई हो रहा था, मॉडर्न सोसाइटी में कल्ट ग्लोरीफाई हो रहा है। सो इन बैक कंक्लूड वी कैन से दैट ट्रेडिशनल रिलीजन इज बीइंग रिप्लेस्ड बाय और हैज बीन रिप्लेस्ड बाय मॉडर्न रिलीजन दैट इज इन द फॉर्म ऑफ द साइंस। इस साइंस के फॉर्म में है वो, यस और नो। तो यह अपन कह सकते हैं कि ओल्ड रिलीजन रिप्लेस कर रहा है नए रिलीजन को, और प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में नए रिलीजन क्या है आपके, साइंस इज द न्यू फॉर्म ऑफ रिलीजन, यस। तो क्लियर द डिफरेंस बिटवीन द रिलीजन एंड द कल्ट। रिलीजन क्या बात, इवन कल्ट, इवन यू कैन ऑल्सो से दिस सेक्ट के साथ भी आप कह सकते हो, है ना। क्लियर, आई एम रिपीटिंग इट, डिफरेंस बिटवीन रिलीजन एंड कल्ट। साल्वेशन क्या बात, सॉरी, रिलीजन क्या बात कर रहा है, लाइफ आफ्टर डेथ और साल्वेशन आफ्टर डेथ की बात कर रहे हैं। रिलीजन किससे डील करता है, स्पिरिचुअल और मोरल क्वेश्चन से। रिलीजन क्या बात करता है कि डायरेक्ट कम्युनिकेशन बिटवीन गॉड एंड ह्यूमन इज नॉट पॉसिबल, उसके लिए कौन चाहिए, प्रीस्ट चाहिए, मिडिल मैन चाहिए। रिलीजन कहता है कि मैन जाएगा गॉड के पास, भगवान चलकर नहीं आएंगे। और रिलीजन क्या है, ट्रेडिशनल सोसाइटी में रिलीजन ग्लोरीफाई हो रहा है। इसके अपोजिट में कल्ट और सेक्ट, कल्ट कहता है कि हैप्पीनेस विद इन लाइफ की बात कर रहा है, फ्यूचर की तो हम बात ही नहीं करते, हम तो प्रेजेंट लाइफ कैसी है उसकी बात करेंगे। अच्छे काम करो, प्रेजेंट लाइफ में खुश रहो, दैट इज योर एक्चुअल थिंग, राइट। फिर वो डे टू डे लाइफ के क्वेश्चन सॉल्व करने की बात करेंगे, तभी तो आप खुश रह पाओगे। देन ये बोलते हैं डायरेक्ट कम्युनिकेशन इज पॉसिबल, बिल्कुल पॉसिबल है, आप में भक्ति, आप में उतना वो होना चाहिए कैपेसिटी। देन ये बोलते हैं जरूरी नहीं है कि गॉड आए, भगवान जाए गॉड के पास, नहीं, जरूरी नहीं है कि इंसान को ही जाए गॉड के पास। ये कहते हैं आप में अगर भक्ति है, आप में अगर पावर है, तो भगवान खुद आएंगे इंसान के पास, होता है, राइट। वो कहानी सुनिए गणेश जी की, हैव यू हर्ड द स्टोरी ऑफ द लॉर्ड गणेश, बहुत सारी है जिसमें भगवान लॉर्ड गणेश खुद आते हैं एक अपने भक्त के पास, ऐसी बहुत सारी स्टोरीज हैं। हाँ, जो खाना खाते हैं, राइट, सुनी हुई है, यस। तो मॉडर्न सोसाइटी में कल्ट है, तो क्या हम कह सकते हैं ट्रेडिशनल सोसाइटी में रिलीजन था, मॉडर्न सोसाइटी में कल्ट है, तो ओल्ड रिलीजन रिप्लेस्ड बाय द न्यू रिलीजन एंड न्यू फॉर्म ऑफ रिलीजन, दैट इज योर साइंस, यस। सिंपल सा एक स्टेटमेंट था, वो स्टोरी जो थी वो ये थी कि एक अपन कहते हैं ना ट्रेडिशनल रिलीजन क्या बात करता है कि सुबह उठ के प्रॉपर ब्रह्म मुहूर्त में नहा धोकर प्रॉपर फ्रेश एंड मतलब अच्छे तरीके से प्योर होकर फिर भगवान की वर्शिप करो, ये ट्रेडिशनल रिलीजन था। देयर वाज अ ओल्ड लेडी जो सुबह 4 बजे उठती थी, बिना नहाए भगवान के लिए खिचड़ी बना के और भोग लगा देती थी। उसके बाद 8-9 बजे आराम से नहाती, फिर पूजा वगैरह करती, फिर द्वारा जो 12 बजे का भोजन होता है वो बनाती थी। एक दिन वो जा रही थी, रास्ते में साधु महात्मा मिले उनको। साधु महात्मा वाज लाइक कि कितना बड़ा पाप कर रही हो तुम, भगवान की भक्ति कर रही हो और बिना नहाए तुम उनके लिए भोजन बना देती हो, ये तो बहुत बड़ा पाप है। तो भाई अब दूसरे दिन से वो क्या करने लगी, सुबह नहा धोकर बनाती तो उसको 9 बज जाता बनाने में, तो वो 9 बजे, भगवान बहुत परेशान। तो एक दिन ऐसे एक्चुअली दिस इज द फॉर्म ऑफ थिंग्स कि आप समझ पाओगे डिफरेंस बिटवीन द ट्रेडिशनल एंड द मॉडर्न सोसाइटी।
रिलीजन। तो भगवान बहुत परेशान कि यार ये तो मेरा रोज का ब्रेकफास्ट लेट हो जाता है। अब वो भगवान को सुबह ही सुबह भागना पड़ता था अलग अलग मंदिरों में भोग के लिए। तो एक दिन भगवान गए तो जल्दी जल्दी भगवान का टाइम हो गया, खा नहीं पाए प्रॉपर खिचड़ी, तो उनके मुंह पर खिचड़ी लगी तो वहां मंदिर के पुजारी ने उनसे पूछा कि भगवान हमने तो भोग अब लगाया है, ये आप खिचड़ी कैसे लगी है आपके मुंह पे? तो वो बोले कि यार वो एक वो नहीं थी मैडम, वो लगाती थी लेकिन किसी साधु ने उनको ऐसे ही कर दिया, तो मेरा पहले 4 बजे तक मिल जाता था, अब मुझे 9 बजे मिलता है और तुम्हारा भी भोग वही टाइम का है, तो मैं बड़ा परेशान हूँ, भूखे बैठा रहता हूँ मैं। 3-4 उनको जाके मना करो। फिर वहां पर वो गई तो उन्होंने बोला कि भक्ति में दम होनी चाहिए। इट्स नॉट लाइक दैट कि आपका मन साफ होना चाहिए। प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में हम यही तो देखते हैं कि हमारा मन, हमारा कर्म साफ होना चाहिए, जो हम काम करना चाहते हैं उसके प्रति, चाहे भले ही उसमें फिर थोड़ा ऊपर नीचे हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, भगवान मन देखता है। ये नहीं कि आप सुबह ही सुबह आप उठ के एकदम सुबह ही सुबह जबरदस्ती नहा रहे हो कि यार भगवान, मतलब एक प्रेशर लेके कोई काम कर रहे हो तो आप उसका उसमें मन प्रॉपर नहीं है, राइट। तो यही था कि वो सुबह 4 बजे उसका भाव देख रहे थे भगवान, ये नहीं देख रहे थे कि वो नहाकर बना रही है, नहीं, वो ये देख रहे थे कि उसका मन साफ है, वो 4 बजे जिस भाव से बना रही थी उस भाव से मुझे खाना था, ना कि इस भाव से कि वो पूरा कार्यक्रम करे उसके बाद मुझे खिलाए। तो मतलब क्या है, मैं तो ऑलरेडी फिर उस वो टाइम तो कहीं और भी मिल गया ना मुझे खाने के लिए, और मैं उसको प्रॉपर टाइम भी नहीं दे पा रहा खाने के लिए, राइट। तो भाव, तो प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में क्या चल रहा है, भाव चल रहा है कि रिलीजन को अर्लियर क्या होता था, सुबह शाम उठ के, अब ये लाइव एग्जांपल बता रही हूँ मैं आपको, अर्लियर क्या होता था, सुबह शाम उठ के मंदिर जाना ही होता था, राइट। तो मंदिर सिर्फ एक रिलीजियस प्रैक्टिस का सिस्टम नहीं था, मंदिर एक इंस्टीट्यूशन की तरह काम कर रहा था जहां पे पब्लिक गैदरिंग होती थी विद रिस्पेक्ट टू रिलीजन। यस, दोनों काम कर रहे थे। लेकिन आज के टाइम पे जो मंदिर नहीं जा रहा, क्या उसको नास्तिक बोलते हो? नहीं बोलते ना, क्या बोलते हो? ठीक है, मंदिर नहीं जा रहा, लेकिन उसमें वो क्या करता है, जहां बैठा होता है वहां वो 2 मिनट ध्यान रख लिया, वही ध्यान कर लिया भगवान का, वही उसका धर्म हो गया। यस, तो प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में चीजें बदली रिलीजन से लेके, यस और नो। ट्रेडिशनल सोसाइटी में क्या था, आइडियल वर्शिप एंड ऑल। आज है क्या प्रॉपर मूर्ति पूजा? कई जगहों पर कोई मूर्ति पूजा नहीं है आज। मेडिटेशन, योगा, ये क्या है, भगवान की तरफ, भगवान के यहाँ भगवान से कनेक्ट करने का एक जरिया है। यस, कोई मूर्ति पूजा नहीं है आज। जिसकी हम बात करते हैं, द चैंटिंग द नेम ऑफ द गॉड, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण, जहां बैठे हो आंख बंद करो, हरे कृष्ण, दैट कैन ऑल्सो लीड्स टू द गॉड। यस, तो क्या है, ये डिफरेंट डिफरेंट तरीका है भगवान की तरफ पहुंचने का। दैट मीन्स रिलीजन बोर्ड भी है जो नहीं मान, जो रिलीजन में फिजिकल रूप से नहीं जा रहे हैं, लेकिन वो रिलीजन को मान तो रहे हैं ना, तो दैट इज योर न्यू फॉर्म्स ऑफ रिलीजन। यस और नो? तो यही बात कर रही हूँ मैं आपसे, क्लियर हुआ? रिलीजन वर्सेस कल्ट और सेक्ट, ठीक है, ओके। देन न्यू टॉपिक, रिलीजन एंड साइंस। Religion and science. रिलीजन एंड साइंस की बात करें तो फर्स्ट डिस्कस रिलीजन। रिलीजन क्या है? रिलीजन इज अ यूनिफाइड सिस्टम ऑफ बिलीफ। यस, बिलीफ है रिलीजन। रिलीजन एक प्रैक्टिस है, राइट। ये क्या करता है, ये मैन और ह्यूमन को कनेक्ट करता है, किससे? सम सुपरनैचुरल थिंग्स। Yes, religion is subjective in nature. Religion जो है वो subjective है। Yes, religion जो है subjective है। Religion क्या है? जो religious knowledge है वो किस पे डिपेंडेंट है? वो faith पे डिपेंडेंट है। Yes, ये क्या है आपकी religious knowledge? faith पे डिपेंडेंट है। उसके लिए क्या आप कोई
टेस्ट है जिससे आप टेस्ट कर पाओ कि ये सही है या नहीं है, नहीं है, राइट। दैट मीन्स इस रिलीजन की जो चीजें हैं उसकी कोई भी फेस वैल्यू नहीं है, राइट। एंड जो रिलीजन के कॉन्सिक्वेंसेस या कह सकते हो रिलीजन का जो रिजल्ट है उसमें कहीं भी यूनिफॉर्मिटी नहीं है। यूनिफॉर्मिटी एज इन कि यूनिवर्सल नहीं है। इनका इंटरप्रिटेशन विथ रिस्पेक्ट टू रिलीजन अलग होगा क्योंकि सब्जेक्टिव है। ये अलग मानते होंगे, आप अलग मानते होगे, आप अलग मानते होगे, तो तीनों के ओपिनियन डिफरेंट है, व्यू पॉइंट डिफरेंट है, और हर तीनों के व्यू पॉइंट के पीछे लॉजिक अलग होगा, राइट। तो लॉजिक अलग होगा तो एम्पिरिकल तो मतलब ऑब्जेक्टिविटी तो होगी ही नहीं। यस, रिलीजन क्या है? रिलीजन कलेक्टिवली काम करता है, कलेक्टिविटी बहुत हाई है रिलीजन में। यस, क्योंकि रिलीजन क्या कर रहा है? कलेक्टिवली काम कर रहा है। यस और नो? क्लियर? इसी में अगर हम साइंस की बात करें तो साइंस हैज ऑब्जेक्टिविटी। यस और नो? दैट मीन्स द बेस ऑफ द साइंस हैव सम एम्पिरिकल वैल्यू विच कैन बी प्रूवन, जिसको प्रूव किया जा सकता है। और अगर कोई चीज प्रूव की जा रही है तो उसके थ्रू रिसर्च एंड डेवलपमेंट होगा आगे। यस, एंड इट दिस साइंस इज ओपन फॉर द क्रिटिक्स। यस, और ओपन फॉर क्रिटिक्स दैट मीन्स उसकी वजह से क्या हो रहा है? साइंस में इंप्रूवमेंट हो रहा है, राइट। देन बात करें साइंस, साइंस क्या हो रही है? साइंस इंडिविजुअलिज्म को प्रमोट कर रही है। साइंस प्रमोट इंडिविजुअलिज्म कैसे? क्योंकि सिंपल सी चीज है, जो डाउट होंगे, जैसे मैंने कोई रिसर्च की, उस रिसर्च में मेरी है, फिर वो रिसर्च इन्होंने देखी, उसमें इसमें क्रिटिक्स लगाए, इन्होंने फिर कुछ और बताया, आपने कुछ और बताया, राइट। तो साइंस में कहीं ना कहीं इंडिविजुअल क्रिएटिविटी क्रिएट हो रही है, लेकिन रिलीजन में ऐसा नहीं है। रिलीजन में इस तरीके की चीजें नहीं होती, ठीक है। लेकिन क्या हम कह सकते हैं साइंस और रिलीजन दोनों कंप्लीटली अलग है? नहीं, साइंस और रिलीजन कंप्लीटली अलग नहीं है। क्यों? क्योंकि साइंस विदाउट रिलीजन इज, हाँ, साइंस विदाउट रिलीजन इज लेम एंड रिलीजन विदाउट साइंस इज ब्लाइंड, राइट। साइंस बिना रिलीजन के लेम है और रिलीजन बिना साइंस के क्या है? ब्लाइंड है। कैसे? आप देखो रिलेशन, जब हम बात करेंगे रिलीजन, लॉजिक, इसका स्टेटमेंट समझो पहले। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि जहां जहां पे साइंस जवाब नहीं दे पाती, वहां पे रिलीजन के लिए गेट ओपन हो जाते हैं। किसी चीज अगर आप साइंस के थ्रू नहीं समझा पा रहे हो तो ऑटोमेटिकली रिलीजन चला जाएगा, वहां पर रिलीजन के लिए स्पेस हो गया, क्योंकि साइंस के पास जवाब नहीं है। और जहां पर रिलीजन किसी चीज को समझा रहा है तो कहीं ना कहीं अगर उसमें साइंस लग जाती है तो वो साइंटिफिकली प्रूवन हो गया, तो वो यूनिवर्सल हो जाता है। सो कैन बी से साइंस एंड रिलीजन both are interdependent or integrated or complement to each other. Yes or no? Science and religion both are complementing to each other. Yes. देखो another thing, एक लॉजिक है, इस लॉजिक के बेसिस पे आपने कोई चीज स्टार्ट की और वो बन गया आपका क्या? रिलीजन, राइट। अब उस रिलीजियस चीज को हमने प्रूफ कर दिया साइंस के साथ, तो क्या रिलेशन क्रिएट नहीं हो गया कि लॉजिक इज द कोर थिंग, जिसकी वजह से क्या आया? साइंस आया। यस, सिमिलरली एग्जांपल, साइंस, रिलीजन इज नॉन यूटिलिटेरियन, religion is non-utilitarian while science is utilitarian. Utilitarian means उसका utility. रिलीजन में कई ऐसी चीज है जिनको हम पूछते हैं लेकिन कोई यूटिलिटी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, हम वर्शिप करते हैं काऊ की,
यस, हम वर्शिप करते हैं तुलसी के पौधे की, हम वर्शिप करते हैं नीम की। क्या इनकी यूटिलिटी है साइंस अगर रिलीजन के थ्रू देखा जाए तो? नहीं, लेकिन इसकी साइंस कोई भी काम करता है तो उस चीज की क्या आती है? यूटिलिटी आती है। यस और नो? तो रिलीजन इज नॉन यूटिलिटेरियन व्हाइल साइंस इज यूटिलिटेरियन। यस, देन हम बात करें रिलीजन। कई जगह ऐसी है कि जहां पर रिलीजन और साइंस दोनों एक साथ काम कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसरो साइंटिस्ट अपने मिशन को लॉन्च करने से पहले तो मिशन साइंस से रिलेटेड था, लेकिन ब्लेसिंग लेने के लिए वो किसके पास गए? रिलीजन, भगवान के पास गए। तो अगेन साइंस एंड रिलीजन आर इम्प्लीमेंटिंग ईच आर कॉम्प्लीमेंटिंग ईच अदर। यस, तो साइंस किस पे बिलीव कर रहा था? साइंस बिलीव कर रहा था रेशनैलिटी पे, लॉजिकल थिंकिंग। और रिलीजन किस पे बिलीव कर रहा था? सैक्रेड एंड प्रोफेन। सैक्रेड, और जो चीज सैक्रेड नहीं है दैट विल बिकम प्रोफेन। जो सैक्रेड नहीं है वो क्या हो गई आपकी? वो प्रोफेन हो गई। यस, साइंस को प्रूफ चाहिए होता है, रिलीजन को कोई प्रूफ नहीं चाहिए होता। क्लियर? एनदर थिंग, साइंस क्या कहता है? साइंस आपका साइंस आपका सही, राइट और रॉन्ग से कनेक्ट नहीं होता, लेकिन रिलीजन आपका राइट और रॉन्ग से कनेक्ट होता है। दैट मीन्स मोरालिटी सिखाता है रिलीजन। कैसे? एग्जाम्पल, साइंस ने क्या बना दिया? पोटेशियम साइनाइड। दैट इज अ पॉइजन। यस, अब आप पॉइजन ले रहे हो तो साइंस तो नहीं कह रहा है कि ये सही है या गलत है। यस, लेकिन रिलीजन इसमें क्या बोल रहा है? कंज्यूमिंग पॉइजन इज अ रॉन्ग थिंग, इट इज इमोरल। ये बाय बिकॉज इट इज कंसीडर एज प्रोफेन। ये रिलीजन ही तो बता रहा है आपको। साइंस ने तो बना के छोड़ दिया, साइंस नहीं बता रहा कि क्या सही है क्या गलत है, लेकिन साइंस क्या कह रहा है? लेकिन रिलीजन क्या कह रहा है? रिलीजन आपको मोरालिटी सिखाएगा। राइट? इज इट क्लियर? तो क्या अपन ये कह सकते हैं कि जहां पर जो रिलीजन है वो आपको क्या दिखा रहा है? मीन्स बता रहा है कि कौन सा रास्ता सही है और कौन सा रास्ता सही नहीं। सॉरी, रिलीजन क्या दिखा रहा है? रिलीजन आपको वैल्यूज बता रहा है कि दीज आर द राइट और रॉन्ग, तो वैल्यूज में ही आएंगी ना। रिलीजन आपको वैल्यूज बता रहा है और उस वैल्यू तक पहुंचने का जो मीन्स है वो कौन बता रहा है आपको? साइंस बता रहा है। कि साइंस ने कुछ चीज रिसर्च की, ये बता दी कि दिस इज, कि हमने कोई चीज पूछी कि रिलीजन से, रिलीजन ने हमको जवाब दिया, तो जवाब हमारा वैल्यू को, साइंस मोरालिटी की बात करेगा, राइट और रॉन्ग, तो सही है गलत है वो हमारा रिलीजन ने बता दिया। अब उस तक पहुंचने का रास्ता साइंस बता देगी। यस, तो रिलीजन गिव्स यू वैल्यूज व्हाइल साइंस गिव यू द मीन्स, उसके पहुंचने तक का रास्ता बता रहा है। सो कैन बी से दैट साइंस एंड रिलीजन बोथ को एग्जिस्ट एंड दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, बट ये कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है। इज इट क्लियर? दैट मीन्स कि जो साइंस है, जैसे जैसे साइंस बढ़ेगा वैसे वैसे आपका रिलीजन भी बढ़ेगा। राइट? तो क्या, और साइंस क्या कर रहा है? साइंस किस में बात कर रहा है? लॉजिक वगैरह। तो मॉडर्न फॉर्म ऑफ साइंस क्या करेगा? साइंस लीड्स टू सेकुलराइजेशन। यस, और साइंस लीड टू सेकुलरिज्म सोसाइटी, सेकुलर सोसाइटी, इक्वल रिस्पेक्ट टू ऑल रिलीजन।
लिखो मर्टन इन हिज ऐसे मर्टन इन हिज ऐसे ऑन इथोस ऑफ रिलीजन, ethos of religion. Merton in his essay Ethos of Religion found that science is the new religion. Science is the new religion to promote well-being through scientific research. नेक्स्ट लिखो एज पर बैनब्रिज टुडे वर्ल्ड इज मोर रिलीजियस देन बिफोर बैनब्रिज. टुडे वर्ल्ड इज मोर रिलीजियस देन बिफोर and cannot claim that secularism disappear religion. Secularism disappear religion. बैनब्रिज कह रहे हैं कि जो आज का वर्ल्ड है वो ज्यादा रिलीजियस है पहले से, तो आप ये नहीं कह सकते कि विद द अराइवल ऑफ सेकुलरिज्म इट विल डिग्रेड द रिलीजन, राइट. ये कहते हैं प्रेजेंट इज एज रिलीजियस एज पास्ट एंड पास्ट इज एज सेकुलर एज प्रेजेंट. लिखो इन्वर्टेड कॉमा में, इन्हीं का ही है. प्रेजेंट इज एज रिलीजियस एज पास्ट, प्रेजेंट इज एज रिलीजियस एज पास्ट, कॉमा past was as secular as present, comma past was as secular as present is. Hence sacred and religion comma secular and science are mutually coexist and sacred, religion and secular and science are mutually coexist since beginning of human civilization to contemporary times. Next is Evans Pritchard. मैंने आपको बताया ना अभी कि साइंस लॉजिक रिलीजन लॉजिक देता है, फिर उस लॉजिक से साइंस वो होती है, तो उसी के बारे में ये कह रहे हैं. लिखो ह्यूमन थॉट इज यूनिवर्सली लॉजिकल. Human thought is universally logical, but logic contextual in character. Therefore, science and religion are engaged in dialectical relationship. But logic contextual in character, therefore science and religion engaged in dialectical relationship. Next, Emil Durkheim. Religion is a product of collective consciousness. Yes.
Religion is a product of collective consciousness. Therefore, totemism is replaced by society worship. Therefore, totemism is replaced by society worship. Hence, totemism is replaced by society worship. Hence, religion not replaced by science. Hence, religion not replaced by science. Rather, science offer new space for new religion. Hence, religion not replaced by science. Rather, science offer new space for new religion. एमिल डुर्कहाइम यही तो बोल रहे थे. एमिल डुर्कहाइम सिंपली कह रहे थे कि रिलीजन इज अ प्रोडक्ट ऑफ कलेक्टिव कॉन्शियसनेस. इसकी वजह से क्या हुआ, जो टोटेमिज्म अर्लिएस्ट फॉर्म ऑफ रिलीजन की बात की थी वो धीरे धीरे रिप्लेस करके क्या आया, सोसाइटी वर्शिप होने लगी. तो वो क्या कह रहे थे कि साइंस ने रिलीजन को रिप्लेस नहीं किया है, बल्कि साइंस ने एक नया स्पेस क्रिएट कर दिया है. किसके लिए? नए फॉर्म ऑफ रिलीजन के लिए. नए नए रिलीजन आ रहे हैं प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में, उनकी बात की. नए रिलीजन मतलब न्यू वे ऑफ रिलीजन. ट्रेडिशनल सोसाइटी में, ट्रेडिशनल सोसाइटी वाज अ ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी, रिजिड सोसाइटी. तो वहां पर जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस थी दैट वर डिफरेंट. प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में मोर सिविलाइज्ड सोसाइटी, मोर लेस रिजिड सोसाइटी. तो यहाँ पर जो रिलीजन को वर्शिप करने का तरीका है वो पूरी तरीके से अलग है, उसी की बात कर रहे हैं वो. राइट, क्लियर? दिस इज रिलीजन एंड सोसाइटी. डिफरेंसेस आर क्लियर, रिलेशंस आर क्लियर. Next is religious fundamentalism. First used by Curtis Lee. Religious fundamentalism, first used by Curtis Lee. It is a form of religious revivalism. अभी बस एक लाइन में समझो religious revivalism. Religious revivalism, that means go back to old traditional practices, that is considered as your religious revivalism. इसके बाद टॉपिक है, डिटेल में लेंगे इसे. ठीक है, तो religious fundamentalism. Religious fundamentalism first used by Curtis Lee in America 1920s. 1920s में अमेरिका के थे, पहली बार यूज किया गया था religious fundamentalism. Now understand होता क्या है religious fundamentalism. Religious fundamentalism is against the modernity. Modernity के against है. Religious fundamentalism वो है जो आपकी एक्चुअल लिटरली ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस हैं उनको फॉलो करना, आपके जो बेसिक जो फंडामेंटल है रिलीजन से रिलेटेड उनको प्रीच करना. राइट, जो आपकी ओरिजिनल कंटेक्स्ट है, ओरिजिनल वैल्यू है विथ रिस्पेक्ट टू रिलीजन, उनको मानना क्या कहलाया जाता है? आपका रिलीजियस फंडामेंटलिज्म. यहाँ पे आप ये कह सकते हो द एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ रिलीजियस आइडियोलॉजी. Extreme form of religious ideology that is considered as religious fundamentalism. Extreme form क्यों हो गई है? Because society is dynamic in nature. जब society is dynamic in nature, so definitely society move कर रही है तो religion, the phrase, the importance, the context of the religion will change. But ये क्या कहते हैं?
ये कहते हैं कि जो ओरिजिनल वैल्यू है, जो ओरिजिनल टेक्स्ट है, उसी पर हम रहेंगे. दे आर अगेंस्ट द मॉडर्निटी. दे आर against the modernity. That is why they are following the extreme form of religious ideology that is considered as religious fundamentalism. Example, ISIS. Example, Taliban. Yes, ये क्या करते हैं? ये अपनी आइडियोलॉजी को जस्टिफाई करने के लिए क्या करते हैं? पॉलिटिकल पावर को गेन करते हैं, और पॉलिटिकल पावर को गेन करने के बाद जो भी ये चेंज करते हैं, वो चेंज क्या हो जाता है? लेजिटिमेट चेंज हो जाता है. यस, सिंपल सी बात है. सोसाइटी में कुछ चेंज करने हैं, वो चेंज सिस्टम के थ्रू होंगे तो लेजिटिमेट होंगे, अदरवाइज इलेजिटिमेट होंगे. ये क्या करते हैं? ISIS और ये सब, ये क्या करते हैं? अपनी खुद की गवर्नमेंट बनाते हैं. दैट मींस पॉलिटिकल पावर कैप्चर करते हैं, और वो पॉलिटिकल पावर कैप्चर करने के बाद ये क्या करते हैं? जो मॉडर्न चेंजेस हुए थे, उन चेंजेस को फिर से वापस, उन चेंजेस को डिनाई कर देते हैं, अगेंस्ट बात करते हैं. और तो ये नए चेंजेस जो है, मतलब गो बैक टू नए चेंजेस का मतलब एक्चुअल ओरिजिनल टेक्स्ट और वैल्यू मानना रिलीजन की, वो क्या हो जाती है? लेजिटिमेट हो जाती है. यस, यस और नो? दैट इज कंसीडर एज योर रिलीजियस फंडामेंटलिज्म. तो जो चीजें रिलीजन की, जो आप मॉडर्निटी के अगेंस्ट बोलना, वो सारा क्या कहलाया जाता है? आपका रिलीजियस फंडामेंटलिज्म. राइट? ये मानते हैं कि जितनी भी प्रॉब्लम है, फंडामेंटलिस्ट बिलीव दैट ऑल द प्रॉब्लम एसोसिएटेड विथ ऑफ मॉडर्निटी कैन बी सॉल्व्ड बाय रिलीजियस वैल्यूज इन देयर ऑर्थोडॉक्स फॉर्म. ये कहते हैं कि मॉडर्निटी की जितनी भी प्रॉब्लम सोसाइटी में है, मॉडर्न सोसाइटी में, उन सब को सॉल्व किया जा सकता है. किससे? ऑर्थोडॉक्स रिलीजियस फॉर्म से. जो एक्चुअल, जो ओरिजिनल टेक्स्ट है, ओरिजिनल कॉन्टेक्स्ट है, ओरिजिनल रिलीजन की वैल्यू है, उससे सॉल्व किया जा सकता है. वो स्क्रिप्चर कैन नॉट बी रॉन्ग. जो ट्रेडिशनल सोसाइटी का है, वो कभी भी रॉन्ग नहीं हो सकता. उसका इंटरप्रिटेशन इन अ लिटरली मीनिंग में सही होता है. राइट? एग्जाम्पल, वो कहते हैं कि इस्लाम में कि हमारा खुद का ही धर्म कहता है अ वुमेन कैन नॉट बी इक्विवेलेंट टू अ मैन. वुमेन कैन नॉट गो आउट टू विदाउट देयर मेल पार्टनर. ये क्या है? आप क्या कर रहे हो? आप सोसाइटी में जो मॉडर्न चेंजेस हैं, उनको एक्सेप्टेंस नहीं कर रहे हो, उनके अगेंस्ट बात कर रहे हो, और जो आपकी ओरिजिनल टेक्स्ट वैल्यू हुआ करती थी, उन पे बात कर रहे हो. राइट? तो जो आपका फंडामेंटलिज्म है, जो किलिंग करते हो, टेररिज्म है, इन सबको क्या कर रहा है? वो जस्टिफाई कर रहा होता है. यस और नो? इन सबको क्या कर रहा है? जस्टिफाई कर रहा है. एंड दैट इज नॉट ओनली इन द इस्लामिक, बट इस्लामिक में है तो इस्लामिक फंडामेंटलिज्म, इस्लाम में तो है ही, हम देख ही रहे हैं. इसके अलावा क्रिश्चियनिटी फंडामेंटलिज्म इज देयर. और अगर हम प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में बात करें, तो प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में हिंदुइज्म फंडामेंटलिज्म इज देयर. एग्जाम्पल दे सकते हो? इस्लामिक का तो मैंने आपको बता दिया, ISIS, तालिबान. यस, हिंदुइज्म फंडामेंटलिज्म का, हिंदूज फंडामेंटलिज्म को एग्जाम्पल दे सकते हो? खालिस्तान. यस, क्या कर रहे हैं? सिख, हाँ, सिख हिंदू में नहीं आते, वो कुछ भी बोले, बट हमारे यहाँ पे मैं जो हिंदू है उसके अंदर 6 कम्युनिटी आती है. 6 कम्युनिटी, उनमें से एक कौन सी है? सिख है कि नहीं है? तो उसे तो हिंदू का पार्ट पढ़ोगे, हिंदुइज्म में पढ़ोगे कि नहीं पढ़ोगे? तो हिंदू फंडामेंटलिज्म क्या है आपका? नहीं 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 नहीं, आप क्या अलग था, वो ठीक है. हाँ, तो कैटेगरी की बात कर रही हूँ. अपन जब मेजर हिंदू की बात, इंडियन सोसाइटी में क्रिश्चियनिटी इसका पार्ट है कि नहीं है हिंदू का? 6 communities are there in Hinduism. First, Jainism, Buddhism,
जो एक सेकेंड, जो इंडियन सोसाइटी, जो गवर्नमेंट लॉ है, गवर्नमेंट लॉ में हिंदुइज्म के अंदर, मतलब हिंदू सोसाइटी के अंदर, हिंदी के अंदर क्या 6 कोई उन्होंने बोली हुई है जो राष्ट्रीय हिंदू का पार्ट है? हिंदू कम्युनिटी में कौन कौन सी कम्युनिटी इंक्लूड है? पेपर 2 का पार्ट है, लेकिन आप इतने कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? जस्ट सिंपल सा बताओ, हमारे यहाँ एक कम्युनिटी हिंदू है, दूसरी मुस्लिम है। यस, इस हिंदूज में कितनी कम्युनिटी को इंक्लूड किया गया है? कौन कौन है हिंदुइज्म में? क्या क्रिश्चियनिटी अलग से कम्युनिटी है या हिंदुइज्म में ही उसको वो किया गया है? अलग है, ठीक है, सुनना अभी अलग है। जैनिज्म अलग है, बुद्धिज्म अलग है, ठीक है, और कौन सा बचा आपका? सिखिज्म अलग है, जोरास्ट्रियन अलग है। जरा गूगल करो या ऑफिशियल वेबसाइट खोल के देखो, ये 6 कम्युनिटी, ये 5 और 6 कम्युनिटी को हिंदुइज्म, मेजर जो हिंदू कल्चर है उसका ही पार्ट माना गया है। वैसे ये सब अलग अलग है, लेकिन जब सोसाइटी को हिंदू मुस्लिम में बाइफरकेट किया गया है तो दीज आर 6 आर द पार्ट ऑफ हिंदुइज्म और नॉट? बस मुझे इस चीज का जवाब दो, कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? अच्छा ठीक है, हाउ मेनी रिलीजियस कम्युनिटीज इन इंडिया? ये पेपर 2 का पार्ट है, इसको कल देखेंगे, डिटेल में देखेंगे। हो सकता है मैं भी कंफ्यूज हूँ, बट कल इसको डिटेल में देखेंगे, क्योंकि मुझे ये पता है कि 6 इसमें इंक्लूड की गई हैं। नहीं, हिंदू फेस्टिवल मनाना अलग बात हो गई। अरे ये जो बिल नहीं आया था बांग्ला, हो सकता है मैं कंफ्यूज हो रही हूँ, जो बांग्लादेश साला सिटीजनशिप वाला जो बिल आया था, अमेंडमेंट आया था, तो उसमें इंक्लूड किया गया था। तो उसमें किस किस को देखा गया था? मुस्लिम्स के अलावा सब थे। तो उस बिल में डिटेल में एक बार वो बिल देख के बताऊंगी, क्योंकि मुझे ये पता है, थोड़ा सा यहाँ कंफ्यूज हो रही हूँ। जो 6 रिलीजियस कम्युनिटीज थी वो हिंदूज में थी या हिंदू से अलग हो, हिंदू को इंक्लूड करके 6 रिलीजियस कम्युनिटीज थी? नहीं समझ में आया अभी, इसको अभी छोड़ो, पेपर 2 का पार्ट है उसमें देखेंगे, ठीक है? अभी के लिए छोड़ो इसको, अभी के लिए छोड़ो। तो हिंदुइज्म में भी क्या चल रहा है आपका? जो टिपिकल ऑर्थोडॉक्स जो रिलीजन है उसकी अगर उसको मान रहे हो, जबकि हिंदुइज्म में भी थिंग्स हैज बीन चेंज्ड, यस, तो अगर वहां पर भी वो आप एक्चुअल रिलीजियस प्रैक्टिसेस वही चल रही हैं आपकी, तो वो क्या शो कर रहा है? वो आपका कर रहा है हिंदूज फंडामेंटलिज्म। एग्जाम्पल लिखो, खालिस्तान मूवमेंट, तालिबान मूवमेंट, ईरान इस्लामिक मूवमेंट, राइट? बेसिकली यहां पे और क्या हो रहा है? फंडामेंटलिज्म में हम क्या कर रहे हैं? जो टेक्नोलॉजिकल कंपोनेंट है उनको तो अडॉप्ट कर रहे हैं, मतलब नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है उनको तो अडॉप्ट कर रहे हैं, लेकिन जो कॉग्निटिव कंपोनेंट है उसको अडॉप्ट हम नहीं कर रहे हैं। टेक्नोलॉजिकल जैसे नए नए वेपन्स, नई नई रिसर्च, इन सबको तो हम अडॉप्ट कर रहे हैं, लेकिन उसके बेसिस पे वुमेन एम्पावरमेंट, उसके बेसिस पे चेंज इन देयर कल्चर, द पर्दा सिस्टम, आज भी क्या बोलते हो, बुरखा, आज भी बुरखा सिस्टम प्रिवलेंट है। तो हम क्या कर रहे हैं? कॉग्निटिव कंपोनेंट जो है उसमें चेंज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी जैसे आपका तालिबान हो गया,
पंजाब में खालिस्तान हो गए, ये क्या कर रहे हैं, AK-47 नए नए वेपन्स तो यूज कर रहे हैं, लेकिन व्हेन इट कम्स टू वुमेन एम्पावरमेंट और अदर वेलफेयर थिंग्स उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। तो कॉग्निटिव कंपोनेंट को एक्सेप्टेंस नहीं कर रहे हैं, लेकिन टेक्नोलॉजिकल कंपोनेंट को एक्सेप्टेंस कर रहे हैं। वो भी क्या है, एक फॉर्म, क्या है वो फॉर्म, रिलीजियस फंडामेंटलिज्म। देयर इज अ स्कॉलर्स T.N. Madan. T.N. Madan क्या करते हैं, T.N. Madan has give some characteristic with respect to religious fundamentalism. Write down. First, T.N. Madan लिखिए, first लिखो, it is response against cognitive component of modernity. Heading है, T.N. Madan has given some features of religious fundamentalism. Given some features of religious fundamentalism. First, it is a response against cognitive component of modernity. It is a response against cognitive component of modernity. Next, fundamentalists believe that scripture can never be wrong. Fundamentalists believe that scripture can never be wrong. It is totally anti-democratic. Next, emphasize on literal interpretation of scripture. Emphasize on literal interpretation of scriptures. Next, make an attempt to reconstruct the present society, makes an attempt to reconstruct the present society according to their own interpretation. According to their own interpretation. Next, they have a direct interest in acquiring political power. In acquiring political power. Clear? Next is religious revivalism. रिलीजियस रिवाइवलिज्म क्या होता है? रिलीजियस रिवाइवलिज्म होता है कि जो आपकी पुरानी सोसाइटी थी, ट्रेडिशनल सोसाइटी की जो रिचुअल कल्चरल प्रैक्टिसेस थे, उन पे फिर से वापस जाना ही क्या कहलाया जाता है? रिलीजियस रिवाइवलिज्म। दैट मीन्स वो सारी चीजें जो ट्रेडिशनल सोसाइटी का पार्ट होती थी, बट बिकॉज ऑफ द मॉडर्नाइजेशन सोसाइटी में चेंजेस आए, तो वो चीजें धीरे धीरे रिप्लेस और वैनिश होने लगी। बट एक टाइम ऐसा आया कि जहां पर लोगों ने फिर से अपने पुराने कल्चर, रिलीजन,
रिचुअल प्रैक्टिसेस को फिर से क्या किया, रिवाइव किया, और यू कैन से गो बैक टू ओल्ड ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस। वो सब क्या है, रिलीजियस रिवाइवलिज्म है, राइट। जैसे मैं बात करूं, किसने कहा था गो बैक टू वेदास? एस.एन. बनर्जी, गो बैक टू वेदास। दयानंद सरस्वती किसकी बात करते थे, रिलीजियस रिवाइवलिज्म की। जो लिखा है वेदास में वही सही है, वेदास को फॉलो करो, गो बैक टू योर वेदास, राइट। तो रिलीजियस रिवाइवलिज्म भी वही है। जैसे फॉर एग्जांपल खादी, पहले खादी का यूज होता था, धीरे धीरे टाइम चेंज हुआ, मॉडर्निटी आ गई, मॉडर्निटी में खादी रिप्लेस हो गया, लेकिन अब लोग खादी फैशन है, ट्रेंड है, लग्जरी है। यस, सिमिलरली मैं बात करूं योगा, योगा पहले रिप्लेस कर दिया गया जिम कल्चर एंड ऑल से, मॉडर्नाइजेशन एंड वेस्टर्नाइजेशन, लेकिन आज कितना भी जिम कल्चर हो, हर जिम में 1 या 2 दिन योगा डे होता है, राइट। सिमिलरली मेडिटेशन, पहले मेडिटेशन किसके लिए, पहले क्या सोचते थे कि मेडिटेशन क्यों करना चाहिए, इफ यू वांट टू कनेक्ट टू द गॉड तो मेडिटेशन करना चाहिए, लेकिन आज के टाइम पे क्या है, फॉर योर मेंटल पीस मेडिटेशन इज द मैंडेटरी। यस, तो आज के टाइम पे भी मेडिटेशन किया वो ऋषि मुनियों के टाइम से, नॉट ओनली ट्रेडिशनल सोसाइटी बल्कि प्रिमिटिव सोसाइटी से चला आ रहा है मेडिटेशन, ध्यान। यस, तो ये सब क्या है आपका रिलीजियस रिवाइवलिज्म है। देन मैं बात करूं आपकी, व्हाट आर द मेजर रीजन to revive this, what are the major reason behind the abolition of this religious revivalism, कि ऐसे क्या कारण थे जिसकी वजह से रिलीजियस रिवाइवलिज्म का होना जरूरी हुआ, क्या रीजन थे जिसकी वजह से चीजें अबॉलिश हुई, या क्या रीजन है जिससे लोग फिर से रिलीजियस रिवाइवलिज्म की तरफ वापस जा रहे हैं? क्यों? बिगड़ते हालात को देख के। ओके, मॉडर्निटी क्या कर रही है, मॉडर्निटी ट्राई टू रिप्लेस द ट्रेडिशनल सोसाइटी, और इंडियन सोसाइटी का क्या है, ट्रेडिशनल इज द कोर फीचर्स ऑफ द सोसाइटी। तो कहीं ना कहीं कुछ चीजें ट्रेडिशनल सोसाइटी की ऐसे ही है जो आपकी मॉडर्न सोसाइटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उन चीजों को फिर से वापस लाना एक ट्रेंड बन गया है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने बात की अभी कोविड-19 में अपन कोविड-19 के टाइम पे अपन को ये एहसास हुआ कि अपन किसकी तरफ आ चुके हैं, पूरी की पूरी साइंस की तरफ आ चुके हैं। हर चीज के लिए वी आर लुकिंग फॉर एलोपैथी एंड ऑल, ठीक है। लेकिन कोविड-19 में हमें एहसास हुआ कि वी नीड होम्योपैथी। होम्योपैथी क्या थी, जड़ी बूटियां, तो ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस मेडिसिन लाइक काढ़ा एंड ऑल। यस, तो यहाँ पे एक पॉइंट ये भी है कि मॉडर्न सोसाइटी में क्या हो रहा है, साइंस डोमिनेट कर रही है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि साइंस के पास जवाब नहीं होता तो रिलीजन जवाब देता है, और रिलीजन के पास जब जवाब नहीं होता तो साइंस के पास जवाब होता है। फॉर एग्जाम्पल चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स का नाम सुना है, जिनको अपन ट्रेडिशनल लैंग्वेज में छोटी माता और बड़ी माता कहते थे, राइट। पहले इनके लिए कोई दवाई नहीं होती थी, तो अपन क्या करते थे, वर्शिप एंड ऑल करते थे, लेकिन अब चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स के लिए वैक्सीन बन चुकी है। यस और नो, तो वैक्सीन बन गई है तो कहीं ना कहीं रिलीजन खत्म हो गया, लेकिन साइंस ने जगह ले ली। लेकिन आज भी कई डिसीज ऐसी हैं जिनका साइंस के पास कोई सॉल्यूशन नहीं है, तो लोग किसकी तरफ जा रहे हैं, फिर से रिलीजन। अब कोविड-19 था, कोविड-19 के लिए जब वैक्सीन का कोविड-19 की तरफ, कोविड-19 में जब वैक्सीन नहीं बन रही थी तो लोगों को एक ही सॉल्यूशन मिला, रिलीजन, और यू कह सकते हो ट्रेडिशनल प्रैक्टिस। तो ट्रेडिशनल प्रैक्टिस क्या थी, होम्योपैथी, काढ़ा, ट्रेडिशनल जड़ी बूटियों को पानी पीना, राइट। तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, लोग पिछले पुराना जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिस थी उनकी तरफ वापस जा रहे हैं। दैट इज द फॉर्म ऑफ द रिलीजियस रिवाइवलिज्म, राइट। और रिलीजियस रिवाइवलिज्म में कैन बी से दिस थिंग कि रिलीजियस रिवाइवलिज्म का मतलब ये नहीं है कि मॉडर्निटी के कंप्लीटली अगेंस्ट जा रहे हो। पहले क्या था, पहले रिलीजन था, रिलीजन ने रिप्लेस किया किसको, साइंस को। साइंस आया, अब साइंस से क्या हो रहा है, सोसाइटी सेकुलर सोसाइटी हो रही है। लेकिन सोसाइटी सेकुलर क्या, सोसाइटी सेकुलर कंप्लीटली रिलीजन को खत्म कर रही है, नहीं कर रही है। तो सेकुलर सोसाइटी मतलब क्या हो गया आपका यार, सेकुलर सोसाइटी, रिलीजन के बाद क्या हुई, मॉडर्निटी, यहाँ ऐड करो मॉडर्निटी। मॉडर्निटी से क्या आ गया आपका, साइंस आ गया। साइंस से क्या हो गया आपका, साइंस की वजह से क्या आई आपकी, सेकुलर सोसाइटी आई।
सेकुलर सोसाइटी आएगी तो सेकुलर सोसाइटी रिलीजन को खत्म कर रही है क्या पूरी तरीके से? नहीं कर रही है। पोस्ट मॉडर्निज्म कहते हैं कि सेकुलर सोसाइटी धीरे धीरे डी सेकुलर में भी कन्वर्ट हो रही है, और जब डी सेकुलर में सोसाइटी कन्वर्ट होगी तो वो किसकी तरफ जाएगी फिर से? क्योंकि सॉल्यूशन अगर रिलीजन नहीं, साइंस के पास नहीं है तो फिर से रिलीजन। तो लाइफ साइकिल चलती रहेगी कि नहीं चलती रहेगी? और यही लाइफ साइकिल क्या शो कर रही है? रिलीजियस रिवाइवलिज्म। कहीं ना कहीं रिलीजन फिर से वापस आ रहा है घूम फिर के, यस और नो? जिसको यू कैन ऑल्सो से काउंटर सेकुलरिज्म। काउंटर सेकुलरिज्म बाय कैपेल। काउंटर सेकुलरिज्म बाय कैपेल कि मॉडर्निटी, पहले मॉडर्निटी थी, फिर साइंस आया, फिर सेकुलर हुई सोसाइटी, फिर विथ टाइम सोसाइटी डी सेकुलर होगी, एंड देन फिर रिलीजन की इंपॉर्टेंस आएगी, फिर मॉडर्निटी की आएगी। तो कहीं ना कहीं सेकुलरिज्म फिर से वापस आ रहा है। एक लाइन लिखो, जोस कैसानोवा जोस कैसानोवा believes that Jose Casanova believes that in contemporary societies of world, religious belief and practices are not dying out, but have increasingly re-entered public sphere. Full stop. Therefore, it can be concluded that although religion no longer has a certain position, central position in the structure of modern society, full stop, yet it has not faded away, and religion remains a significant force, though in new and unfamiliar forms. I am repeating this. Jose Casanova believes that in contemporary societies of world, religious belief and practices are not dying out but have increasingly re-entered public sphere. Therefore, it can be concluded that although religion no longer has a central position in the structure of the modern society, yet it has not faded away and religion remains a significant force, though in new and unfamiliar forms. इसका मतलब सिंपल सा कह रहा है वो
कि कंटेम्प्रेरी सोसाइटी में जो रिलीजन है वो पूरी तरीके से फेड नहीं हुआ है, खत्म नहीं हुआ है, रिलीजन रिलीवेंट है, लेकिन क्या है, मॉडर्न सोसाइटी इज अ डायनेमिक सोसाइटी, तो सोसाइटी चेंज हुई है, तो वो नए और अनफेमिलियर, जिन चीजों से आप फेमिलियर नहीं हो, उस फॉर्म में रिलीजन ने नया फॉर्म ले लिया है। सिंपल सी ये बात कह रहा है, एक लाइन में समझो तो रिलीजन इज नॉट वेनिस्ड, रिलीजन खत्म नहीं हुआ है, रिलीजन की इंपॉर्टेंस आज भी है, बट एक नए स्ट्रक्चर और नए फॉर्म में आ गया है। इज इट क्लियर? सो दैट इज रिलीजियस रिवाइवलिज्म। ठीक है, इसके साथ हमारी यूनिट कंप्लीट होती है। कोई टॉपिक बचा है शायद इसका ये? हाँ, रिलीजन, जेंडर एंड फेमिनिज्म, राइट। पेपर 2 का तो वो तो कल करेंगे। पेपर 2 की 2 टॉपिक्स हैं, रिलीजन, कम्युनिटीज और वो इंडियन कॉन्टेक्स्ट, वो तो बचा है। मैं सिर्फ इस यूनिट की बात कर रही हूँ। सेकुलराइजेशन बचा है और जेंडर, फेमिनिज्म एंड रिलीजन। तो पहले जेंडर, फेमिनिज्म एंड रिलीजन करते हैं, फिर सेकुलराइजेशन करते हैं। ठीक है, हेडिंग लिखो, जेंडर, फेमिनिज्म एंड रिलीजन। जेंडर, फेमिनिज्म एंड रिलीजन। यहां जब बात करें जेंडर और फेमिनिज्म की, तो जो फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव था वो कार्ल मार्क्स के व्यू को फॉलो करते थे। कार्ल मार्क्स क्या कह रहा था? कार्ल मार्क्स कंसीडर दैट रिलीजन कैन बी द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन एंड ऑपरेशन। यस, जब ये ऑपरेशन, जब कार्ल मार्क्स बात कर रहे थे कि रिलीजन क्या है, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ ऑपरेशन एंड डोमिनेशन, उसी चीज को ये कह रही थी फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव कि दैट इज ट्रू, रिलीजन इज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ ऑपरेशन एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द वुमेन, कि डोमिनेशन हो रहा है मैन के द्वारा वुमेन, क्या इसमें रिलीजन का एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। कैसे? बिकॉज ये देख रहे थे रिलीजन इज अ प्रोडक्ट ऑफ पैट्रियार्की। फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव में देख रहे थे ये कि रिलीजन इज अ प्रोडक्ट ऑफ पैट्रियार्की। सॉरी, जनरल सुनो, अभी तो फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव ओवरव्यू देख रहे हैं अपन। तो रिलीजन एज अ प्रोडक्ट ऑफ पैट्रियार्की रेदर देन कैपिटलिज्म, कि कैपिटलिज्म से ज्यादा ये क्या है, पैट्रियार्की को फॉर्म कर रहा है। राइट? कैसे ये क्या कर रहा है? ये जस्टिफाई कर रहा है द सर्वाइविंग इंटरेस्ट ऑफ द मेल डोमिनेशन। कैसे ये बोल रहे हैं? इन्होंने डिफरेंट रिलीजन की बात करी। सबसे पहले बात करूं, इन्होंने हिंदुइज्म की बात की। हिंदुइज्म में इन्होंने बोला कि श्राद्ध पक्ष वगैरह सारा कौन करता है, प्रिपरेशन एंड ऑल वुमेन करती है, लेकिन मेल डाइटी, ट्रेडिशनल सोसाइटी में मेल डाइटी थी, तो ये क्या कर रहे हैं कि वो, सिंपल सा समझो, मैं रिपीट करती हूँ, हिंदुइज्म में सारी प्रिपरेशन कौन कर रहा है, फीमेल करती है, लेकिन श्राद्ध और पितृपक्ष में जो डिवोशन होता है वो कौन देगा, मेल देगा। ठीक है, हिंदुइज्म में जो आपके प्रीस्ट बनते हैं, क्या आपने कभी देखा है, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, ठीक है, कि शादियों में पंडित जो शादी करवा रहे हैं वो कौन है, मेल है, मंदिरों में पुजारी है वो कौन है, मेल है। तो प्रीस्ट डोमिनेशन कौन है हिंदुइज्म में, मेल डोमिनेशन कर रहा है। ठीक है, इसके साथ वो बात कर रहे हैं जापान का रिलीजन देख के। जापान के रिलीजन को देख के कहते हैं कि जितने भी पब्लिक रिचुअल हैं, all the public ritual organized by the woman but practiced by the man only। जितनी भी रिचुअल्स हैं वुमेन ऑर्गेनाइज करती हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उनकी प्रैक्टिस और परफॉर्मेंस कौन कर रहा है, मेल कर रहे हैं। राइट? देन ये बात करते हैं चाइना के रिलीजन, क्योंकि अभी पेपर 1 है तो वर्ल्ड के देखो। चाइना का रिलीजन, चाइना में एक देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ यिन एंड यांग। यिन एंड यांग, yang is related to male, yin is related to female। तो ये बोल रहे हैं जो yin है, she is less powerful than yang। yin is less powerful than yang। yang important भी है और powerful भी है, yin is less important and less powerful than yang। क्लियर?
देन बात करें बुद्धिज्म। बुद्धिज्म में क्या चल रहा है? बुद्धिज्म में दो होते हैं जो मेल बुद्धिज्म फॉलो कर रहे होते हैं, वो कौन होते हैं? मॉन्क। और फीमेल कौन होती हैं? नन। यस, तो दोनों में किसके पास सुपीरियरिटी है? मॉन्क। तो मॉन्क आर मोर सुपीरियर और मोर सीनियर देन नन। राइट। देन क्रिश्चियनिटी। क्रिश्चियनिटी में भी क्या है? मेल डोमिनेशन। गॉड है वो कौन है? मेल ही है, तो मेल डोमिनेशन इन क्रिश्चियनिटी। देन बात करें इस्लाम। इस्लाम में इन सम कम्युनिटी क्या है? वुमेन आर नॉट अलाउड टू टच कुरान। यस, वुमेन आर नॉट अलाउड to touch Quran or to enter in the mosque. ना उनको कुरान टच करने की परमिशन है, ना ही वो मॉस्क में एंटर करना उनको अलाउ है। तो वो इन इस्लाम वुमेन आर नॉट अलाउड टू एंटर इन द मॉस्क और टू टच द कुरान। राइट। हाँ, कई सारी नहीं, वुमेन जहां मस्जिद में जाती हैं, विजिट करने जाते तो आप नहीं, कई सारे हैं, दिल्ली नहीं, भोपाल, दिल्ली, कई जगहों पर है जहां पर फीमेल अलाउ ही नहीं है, कई सारे हैं जहां पर। ठीक है, इस्लाम। ठीक है, देन बात करें सिखिज्म। सिखिज्म इज द ओनली रिलीजन टॉक अबाउट जेंडर इक्वलिटी। हाउएवर, Sikhism is the only religion talk about, or you can say the most egalitarian religion, Sikhism. That means all the offices of the Sikhism are open for all men and women, right? लेकिन Sikhism में भी, however, some position are mainly associated, or you can say that some significant position पे कौन है? Only male is there. बाकी सबका तो क्लियर कट डिमार्केशन दिख रहा है। लेकिन जब हम बात करते हैं सिखिज्म, तो सिखिज्म में देखो आप, जो चीजें हैं, मेल और फीमेल इगैलिटेरियन रिलीजन फॉलो करता है, लेकिन कहीं ना कहीं माइनॉरिटी सिखिज्म में कुछ इस वर्ड यूज करना, माइनॉरिटी सिखिज्म में कहीं ना कहीं एक फैक्टर ऐसा होगा, कुछ सिग्निफिकेंट पोजीशंस होंगी जिसपे कौन होगा डोमिनेशन? मेल का होगा। राइट। मैं एक बार रिपीट कर रही हूं, जापान में क्या है? जापान में इज अ कल्चरल सोसाइटी है, तो वहां पे फॉक्स एंड ऑल काफी होते हैं। राइट। तो उनमें पूरा ऑर्गेनाइजेशन कौन करेगा? ऑर्गेनाइज्ड कौन करेगा? वुमेन करेगी। लेकिन व्हेन इट कम्स टू परफॉर्मेंस और एक्ट, तो उसमें वो सब कौन करता है? मेल कर रहा होता है। क्लियर? आई एम रिपीटिंग इट। हिंदुइज्म में प्रीस्ट कौन होगा? सिर्फ मेल होगा। जापान में परफॉर्मेंस ऑर्गेनाइज्ड फीमेल कर रही होती है, रिचुअल्स और सारी चीजें, लेकिन एक्चुअल में परफॉर्मेंस कौन करता है? मेल करता है। चाइना में यिन एंड यांग, तो यिंग जो है लेस पावरफुल और लेस इंपॉर्टेंट है देन यांग से। देन बात करूं बुद्धिज्म, तो बुद्धिज्म में मॉन्क और नुन्स आर देयर, बट मॉन्क्स कंसीडर और मॉन्क्स सीन एज सीनियर देन नन्स। ठीक है। फिर मैं बात करूं क्रिश्चियनिटी में क्या है? क्रिश्चियन जीसस क्राइस्ट मेल है, तो डोमिनेशन ऑफ द मेल डाइटी। देन मैं बात करूं इस्लाम, तो इस्लाम में तो क्लियर कट डिमार्केशन है कि वुमेन आर नॉट अलाउड टू एंटर इन द टेम्पल एंटर इन द मॉस्क, एंड वुमेन आर नॉट अलाउड टू टच द कुरान। क्लियर? देन मैं बात करूं सिखिज्म, तो सिखिज्म कंसीडर एज द मोस्ट इगैलिटेरियन रिलीजियस ग्रुप अमंग ऑल। हाउएवर, इन माइनॉरिटी विथ रिस्पेक्ट टू सिखिज्म देयर इज अ सिग्निफिकेंट पोजीशन जहां पर मेल डोमिनेशन है। इज इट क्लियर यहां तक? देन एक नाम लिखो, साइमन दे इनकी बुक का नाम है रिलीजन एंड सेकंड सेक्स। इनकी बुक का नाम है रिलीजन एंड सेकंड सेक्स। कंसीडर दैट
रिलीजन कैन बी यूज्ड बाय ऑप्रेशर, ऑप्रेशर कौन है? दैट इज मैन. रिलीजन कैन बी यूज्ड बाय ऑप्रेशर टू कंट्रोल वुमेन, to control women and serve as a way of and serve SERVE and serve as a way of compensating women for second class status. I am repeating it. Religion can be used by oppressor, that is man, to control women and serve as a way of compensating women for second class status. That means ये clear कह रहा है कि religion क्या है, women को second class status के लिए compensate कर रहा है और क्या कर रहा है, women को religion oppress कर रहा है, dominate कर रहा है. Next लिखो, in present context religion seems much less an instrument of constraint rather than instrument of deception. In present context, religion seems much less an instrument of constraint rather than instrument of deception. ये कह रहे हैं कि प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में जो रिलीजन है वो एक रोकने की जगह बढ़ावे का काम कर रहा है. कैसे? बिकॉज वुमेन आर क्लोजर टू गॉड, वुमेन आर क्लोजर टू गॉड बिकॉज सी प्रोड्यूसेस अ सोल फॉर गॉड. बच्चों को भगवान का रूप मानते हैं ना, तो वुमेन क्लोजर टू गॉड बिकॉज सी प्रोड्यूसेस अ सोल फॉर गॉड. Next, Leela Badabi. Leela Badabi considered that in Islam, women keep their own name when they get married. In Islam, women keep their own name when they get married, unlike Christian and Sindhis. Unlike Christian and Sindhis. Unlike Christian and Sindhis. Sindhis में बताए क्या होता है? क्या? सिंधियों में फर्स्ट नेम भी चेंज हो जाता है. अपनी पैट्रियार्कल सोसाइटी में सिर्फ क्या होता है? अपनी पैट्रियार्कल सोसाइटी में सिर्फ सरनेम चेंज होता है. इस्लाम में कुछ भी नहीं होता, ठीक है. लेकिन उनकी जो सोसाइटी है, सिंधीज कम्युनिटी वगैरह, इनमें पूरा की पूरा नेम आइडेंटिटी चेंज हो जाती है. फिर नए डॉक्यूमेंट्स बनते हैं, सब कुछ नया होता है. तो कहीं ना कहीं ये रिलीजन क्या कर रहा है? वुमेन को ऑप्रेस्ड कर रहा है. वुमेन से दे आर रिलीजन स्नैचिंग द आइडेंटिटी फ्रॉम द वुमेन. यस, लेकिन वही चीज है, कुछ रिलीजन ऐसे हैं जिनमें नहीं है, ठीक है. सो जेंडर, फेमिनिज्म एंड यू कैन से रिलीजन. जेंडर एंड फेमिनिज्म एसोसिएटेड विथ रिलीजन. क्लियर? द नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक इज secularization. The first foremost thing, what do you mean by secularism? हमने पॉलिटिक्स और सोसाइटी में भी पढ़ा था, यहाँ पे उसको और डिटेल में करेंगे. रिलीजन मीन्स सेपरेशन ऑफ स्टेट फ्रॉम द रिलीजन. दैट मीन्स इंडिया ने किया था रिलीजन, अडॉप्ट किया था उन्होंने डिफरेंट वर्ल्ड कंट्रीज से. लेकिन इंडिया की चूंकि सोशियो हिस्टोरिक इकोनॉमिक कंडीशन डिफरेंट थी,
इंडिया जो है मल्टी रिलीजियस मल्टी कल्चरल सोसाइटी है, तो उसको ध्यान में रख के इंडिया में डिफरेंट मॉडल ऑफ इंडिया के जो सेकुलरिज्म अडॉप्ट किया था उसको मोल्ड कर दिया गया अकॉर्डिंग टू इंडिया सिचुएशन। तो हमारे यहाँ जो इंडियन मॉडल ऑफ सेकुलरिज्म है दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर वर्ल्ड कंट्रीज मॉडल ऑफ सेकुलरिज्म। अगर हम बात करें यूएसए मॉडल की, तो यूएसए मॉडल क्या करता है, यूएसए मॉडल फॉलो द सॉफ्ट सेकुलरिज्म। सॉफ्ट सेकुलरिज्म मीन्स कि किसी पर follow the soft secularism and also follow the principle of arm length distance। arm length distance का मतलब हो गया कि जिस तरीके से we are maintaining distance between our arms, तो उसी तरीके से रिलीजन और गवर्नमेंट आपस में डिस्टेंस मेंटेन करेंगी। सेकंड, किसी भी स्टेट का मतलब किसी भी पर्टिकुलर स्टेट का अपना खुद का रिलीजन नहीं होगा, कोई रिलीजन हम नेशनल रिलीजन नहीं बताएंगे, तो हम डिस्टेंस मेंटेन करेंगे। हाउएवर पब्लिक डिमॉन्स्ट्रेशन और पब्लिक प्लेसेस पे प्रोफेस प्रैक्टिस रिलीजन का करना नॉर्मल है, सो दैट इज व्हाई दे फॉलो सॉफ्ट सेकुलरिज्म। ठीक है, देन बात करते हैं फ्रांस की। फ्रांस इन ट्रेडिशनल सोसाइटी देयर वाज अ डोमिनेशन ऑफ चर्च इन द फ्रांस। तो वहां पर क्या था, स्ट्रिक्ट रिलीजन फॉलो होता था। धीरे धीरे सोसाइटी हैज बीन चेंज। जब सोसाइटी चेंज हुई तो सोसाइटी में क्या हुआ, रिलीजन हैज बीन रिप्लेस्ड बाय द साइंस। तो आज जब फ्रांस ने सेकुलरिज्म अडॉप्ट किया है तो दे हैव अडॉप्टेड द हार्ड सेकुलरिज्म। हार्ड मॉडल ऑफ सेकुलरिज्म एज इन कि रिलीजन और देयर इज अ स्ट्रिक्ट सेपरेशन बिटवीन द रिलीजन एंड द स्टेट। दैट मीन्स कि वो कहते हैं कि पब्लिक प्रोफेस विथ रिस्पेक्ट टू रिलीजन और पब्लिक डिमॉन्स्ट्रेशन with respect to religion are not allowed। that means public place पे आप अपने religion को ना practice कर सकते, ना profess कर सकते, ना propagate कर सकते। जैसे आप क्लास में आज कलावा पहन के आ जाते हो, तिलक लगा के आ जाते हो, घरों में के ऊपर झंडा लगा लेते हो भगवान से रिलेटेड, राइट। ये सब चीजें फ्रांस में अलाउ नहीं है। जो करना है अपने घर के अंदर करिए, घर के बाहर कोई भी इस तरीके का साइन या सिंबल नहीं होना चाहिए विच इज शोइंग योर रिलीजियस आइडेंटिटी। So that is why फ्रांस मॉडल क्या फॉलो कर रहा है, हार्ड मॉडल ऑफ सेकुलरिज्म। क्लियर। यूनिफॉर्म सिविल कोड में कहीं ऐसा लिखा हुआ है कि आप पब्लिक राइट टू प्रोफेस प्रोपोगेट नहीं कर सकते? तो आप यूसीसी क्यों बोल रहे हो, यूनिफॉर्मिटी विथ रिस्पेक्ट टू दैट बोल रहे हो। यूसीसी तो एक अलग लॉ बन गया। यूसीसी ये नहीं कहता है कि आप पब्लिक प्रोफेस में में अपने रिलीजन को प्रमोट नहीं कर सकते। वहां पे जैसे लोग तिलक लगाकर अपने यहाँ जाते हैं, वहां अलाउ नहीं है। वहां पर कलावा अलाउ नहीं है, मतलब पब्लिक प्लेसेस पे। वहां पर घर के ऊपर झंडा लगाना अलाउ नहीं है। हाँ, ये सब भी अलाउ नहीं है। दैट मीन्स पब्लिक प्लेसेस पे आप अपने रिलीजन को राइट टू प्रैक्टिस, राइट टू प्रोफेस, राइट टू प्रोपोगेट, ये सब नहीं है पब्लिक डोमेन में। दैट इज व्हाई दे आर फॉलोइंग द हार्ड सेकुलरिज्म। स्ट्रिक्ट है वो बहुत कि रिलीजन और स्टेट, रिलीजन इज अ प्राइवेट अफेयर इन फ्रांस, नाउ रिलीजन इज नो मोर अ पब्लिक अफेयर। नहीं नहीं नहीं, इंडिया में ताबीज पहन के पेपर इसलिए नहीं देने देते क्योंकि इंडिया में चीटिंग बहुत होती है, उस नोशन पे था। हाँ, किसमें? इंडिया में ना, हाँ, तो वो पॉसिबिलिटी है, लेकिन वो उनके रिलीजन है। तो इंडिया में पब्लिक डिमॉन्स्ट्रेशन चल रहा है, बुरखा इज अ कपड़ा तो आप पहने हो। चीटिंग के लिए आप ताबीज में कोई डिवाइस छुपा के रखा हो आपने, इलेक्ट्रॉनिक, आपकी प्रॉपर चेकिंग होती है। तो कपड़ों की तो चेकिंग समझ में आ जाएगी, लेकिन ताबीज के अंदर कोई टेक्नोलॉजिकल डिवाइस आपने छुपा के रखी हो, इयरिंग्स हटा देते हैं, इयरिंग्स में कोई डिवाइस हो, इलेक्ट्रॉनिक्स वॉच में कोई डिवाइस हो, रिंग में कोई डिवाइस हो। हाँ, तो ये रिलीजियस की वजह से नहीं, कई बार एग्जाम्स में चीटिंग, जो रिलीजियस फेयर कुछ भी नहीं है इसमें, कोई सेंटीमेंट हर्ट करने का नहीं है इसमें। सिंपल सा इसमें कॉन्सेप्ट है, चीटिंग के लिए आपको हर चीज जो एक्स्ट्रा है वो हटाइए, बस ये है। फ्रांस का क्लियर, हार्ड मॉडल ऑफ सेकुलरिज्म। यूएसए का क्लियर,
अब बात करते हैं इंडिया की। इंडियन मॉडल ऑफ सेकुलरिज्म क्या फॉलो करता है? प्रिंसिपल डिस्टेंस। इन्वर्टेड कॉमा में लिखना, इंडियन मॉडल ऑफ सेकुलरिज्म फॉलो द प्रिंसिपल डिस्टेंस। प्रिंसिपल डिस्टेंस कहता है कि जब जब फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ द सोसाइटी, फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी देयर इज अ नीड, वी विल, दैट मीन्स गवर्नमेंट विल इंटरफेयर इन द रिलीजियस अफेयर। However, religion cannot interfere in the religious affair. Sorry, in the political affair. Government can interfere in religious affair, but religion cannot interfere in the political affair. Example: religion cannot interfere in political affair. Example: when seeking vote on the name of religion is completely prohibited. धर्म के नाम पे आप प्रचार नहीं कर सकते, धर्म के नाम पे आप वोट नहीं मांग सकते पॉलिटिकल स्फेयर्स में, पॉलिसीज धर्म के नाम पे नहीं बना सकते आप, राइट? देन बात करूं कि पॉलिटिकल स्फेयर कैन इंटरफेयर इन रिलीजियस अफेयर्स फॉर द वेलफेयर एंड एम्पावरमेंट ऑफ द सोसाइटी। अबॉलिशन ऑफ ट्रिपल तलाक, अबॉलिशन ऑफ सती, सबरीमाला टेम्पल, टेम्पल एंट्री मूवमेंट, राइट? ये सब ना सब किसके लिए थे? पॉलिटिकल स्फेयर ने इंटरफेयर किया रिलीजन में, राइट? तो इंडियन मॉडल ऑफ सेकुलरिज्म क्या कहता है कि इंडियन मॉडल ऑफ सेकुलरिज्म बात करता है इक्वल रिस्पेक्ट टू ऑल रिलीजन, सर्वधर्म संभव। कहीं पर भी क्या नहीं होगा, आप पर्टिकुलर रिलीजन को फेवर करो और अलग रिलीजन को क्रिटिसाइज करो, ऐसा नहीं करोगे। यू हैव टू प्रोवाइड इक्वल रिस्पेक्ट टू ऑल रिलीजन। फर्स्ट थिंग, सर्वधर्म संभव, सर्वधर्म संभव, इक्वल, दैट इज इक्वल रिस्पेक्ट टू ऑल रिलीजन, नो डिस्क्रिमिनेशन अमंग द रिलीजन। हाँ, ये बने, मैं गवर्नमेंट की बात कर रही हूँ। गवर्नमेंट अपने बिहाफ पे क्या करेगी? अब देखो, गवर्नमेंट सब्सिडी प्रोवाइड करती है किसको? हज यात्रा को, लेकिन उसके साथ साथ गवर्नमेंट चार धाम यात्रा को भी सपोर्ट करती है, अलग अलग तरीके से करती है कि नहीं करती? तो ये क्या है? इंडियन मॉडल ऑफ सेकुलरिज्म। ये बात अलग है कि अभी धर्म के नाम पर चीजों को बहुत ज्यादा फ्लरिश किया जा रहा है, प्रवोक किया जा रहा है, लेकिन अगर हम बात करें हमारा मोटो जो है इंडियन मॉडल ऑफ सेकुलरिज्म, वो बात करेगा इक्वल रिस्पेक्ट टू ऑल रिलीजन एंड इट फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ प्रिंसिपल्ड डिस्टेंस कि when there is a need for the empowerment of the society, government will interfere in religious affairs, but religion cannot interfere in the political sphere. Is it clear? Then different views लेते हैं। यहां तक क्लियर है? Then different views बात करें। जवाहरलाल नेहरू, ये कहते हैं that Indian secularism not only talk about separation between church and state, church religion हो गया, state political sphere हो गया। Indian secularism not only talk about separation between church and state, but also equality for all inclusiveness, supremacy of rules of law, that is common law, institution and profession, common law, institution and profession, which further minimize the association with religion, it further leads to minimize association with religion and maximize commitment with egalitarian citizenship. Maximize commitment
with egalitarian citizenship. Maximize commitment with egalitarian citizenship. Therefore, no alternative of secularism. Therefore, no alternative for secularism for the rise of modern Indian state. Modern Indian state. इसी में लिखे कंटिन्यू में नेक्स्ट लाइन. इट इज एप्रिशिएटेड बाय अमर्त्य सेन एंड आंद्रे बेकले. It is appreciated by Amartya Sen and Andre Bekle. नेक्स्ट लिखिए. नेहरू आइडियाज ऑफ सेकुलरिज्म. Nehru's idea of secularism contradicted by Veena Das. Contradicted by Veena Das by saying that it is responsible for not inclusiveness. It is responsible for not inclusiveness but acceleration of communal passion. Clear? Next, I am repeating this point. It is responsible for not inclusiveness but acceleration of communal passion. Clear? Next, T.N. Madan considered that T.N. Madan considered that there is no clear distinction between sacred and secular. Hence, boundary of religion and civil life start differently. Hence, boundary of religion and civil life start. T.N. मदान कह रहे हैं सैक्रेड और सेकुलरिज्म में कोई क्लियर कट डिमार्केशन नहीं है. जहां रिलीजन खत्म हो जाता है वहां सेकुलर स्टार्ट हो जाती है, सिविल लाइफ स्टार्ट हो जाती है. राइट? इसी में आगे लिखो. इन केस ऑफ हिंदू सोसाइटी religion is associated with ideology. In case of Hindu society, religion is associated with ideology, rituals, food habits, dress behavior. रिलीजन इन सबसे एसोसिएटेड है ना. क्या पहन रहे हो, क्या खा रहे हो, क्या से बात कर रहे हो, इन सबसे एसोसिएटेड है. देयरफॉर हिंदुइज्म एंड सेकुलरिज्म do share a harmonic interlinkage. Therefore, Hinduism and secularism do share a harmonic interlinkage. Next, Ashish Nandi consider that
Modernity is not glorify secularism. Modernity is not glorify secularism. Rather we are heading towards higher religious revivalism. Higher religious revivalism which further not developing dialectical relationship with each other. Dialectical relationship with each other. Modernity is not glorify secularism, rather than we are heading towards higher religious revivalism which further not developing dialectical relationship with each other. ये कह रहे हैं कि मॉडर्निटी सेकुलरिज्म को प्रमोट नहीं कर रही है, बल्कि किसकी तरफ जा रही है? रिलीजियस रिवाइवलिज्म. तो फिर से रिलीजन की तरफ जा रहे हैं. तो ये क्या है? देयर इज नो एनी रिलेशन बिटवीन देम. नेक्स्ट लिखो, एम एन श्रीनिवास कंसीडर दैट secularism come to India in form of westernization. Secularism come to India in form of westernization which further leads to internalization of Sanskritization. Internalization of Sanskritization and externalization of westernization. Externalization of westernization. So going for both secularism और religion. कैसे? ये कह रहे हैं एम.एन. श्रीनिवास कि जो सेकुलरिज्म था वो इंडिया में वेस्टर्नाइजेशन के फॉर्म में आया था. जब वेस्टर्नाइजेशन के फॉर्म में आया तो हमने संस्कृताइजेशन हुआ, इंटरनलाइजेशन हुआ, तो कास्ट, रिलीजन, कल्चर ये डिस्क्रिमिनेट हट गए. फिर इसके साथ साथ वेस्टर्न कल्चर अडॉप्ट हो गया. तो हमारे पास क्या चल रहा है? मॉडर्निटी और सेकुलरिज्म और रिलीजनिज्म सब साथ में कंबाइन चल रहा है. यस, इसकी बात कर रहे हैं. नेक्स्ट लिखो, रॉडने स्टार्क एंड बेन ब्रिज. Rodney Stark and Ben Bridge deny secularization by saying that churches lost emphasis on supernatural. Churches lost emphasis on supernatural, but church जो है, चर्च ने अपना churches lost emphasis on supernatural things, but new religious group emerged. With more emphasis on supernatural things. But new religious group emerged with more emphasis on supernatural things. Next लिखो, Peter Berger. Next लिखो, Peter Berger. Sect is the last refugee of sect. S-E-C-T. Sect is the last refugee of supernatural in a secular society. Supernatural in a secular society. Hence, sect are the evidence of secularism. Hence, sect are the evidence of
सेकुलरिज्म। क्या कह रहे हैं पीटर वर्जर? पीटर वर्जर सिंपल सी बात कह रहे हैं कि देखो सेकुलरिज्म कैसे आया। रिलीजन था, रिलीजन के अगेंस्ट बहुत सारे सेक्ट आए, तो सेक्ट में थोड़ा बहुत रिलीजियस नेचर था। जब ये क्या है लास्ट रिफ्यूजी है, इसकी बात क्या आई, इसके बाद सेकुलरिज्म आ गया पूरी तरीके से। तो ये लास्ट रिफ्यूजी है किसका? सेकुलरिज्म, उसका रिलीजन का। ठीक है, नेक्स्ट लिखो। अगस्ट कॉम्ट का क्लियर है। अगस्ट कॉम्ट क्या कह रहे थे? रिलीजन हैज बीन रिप्लेस्ड बाय द साइंस विद देयर इवोल्यूशनरी अप्रोच, थियोलॉजिकल, मेटाफिजिकल एंड पॉजिटिविस्टिक स्टेज। वेवर क्या कह रहे थे? प्रोग्रेसिव सोसाइटी इज द रिडक्शन विद रिस्पेक्ट टू द इंपॉर्टेंस ऑफ रिलीजन। क्लियर है ना ये चीज? देन मार्क्स क्या कह रहे थे? रिलीजन क्या कर रहा है? डोमिनेशन ऑफ डोमिनेशन एंड ऑपरेशन, डोमिनेशन विद रिस्पेक्ट टू अपर क्लास को जस्टिफाई कर रहा है। क्लियर? देन कौन सा वाला? जवाहरलाल नेहरू। सिंपल सी चीज, जो हमारा इंडियन मॉडल ऑफ सेकुलरिज्म है वही जेएल नेहरू का है। जवाहरलाल नेहरू क्या कह रहे थे? इंक्लूसिवनेस, इक्वल रिस्पेक्ट टू ऑल रिलीजन, सबको इंक्लूड करने की बात कर रहे थे। इंक्लूसिवनेस पे फोकस करते हैं जवाहरलाल नेहरू। इक्वल रिस्पेक्ट टू ऑल रिलीजन, दैट इज द मोटो ऑफ अवर इंडियन मॉडल ऑफ सेकुलरिज्म। और इंडियन मॉडल ऑफ सेकुलरिज्म अडॉप्टेड बाय जवाहरलाल नेहरू, तो वो उन्हीं का मॉडल था। एज सिंपल एज दैट, कि जहां जहां जरूरत होगी वहां वहां इंटरफेयर करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। प्रिंसिपल डिस्टेंस, अगर हर्ट हो रहा है कोई तो वी विल इंटरफेयर, तो वो बात कर रहे थे। उनको रिजेक्ट, उसको सपोर्ट कौन कर रहे थे? अमर्त्य सेन सपोर्ट कर रहे थे। और उनको किसने सपोर्ट किया? आंद्रे बेतले ने सपोर्ट किया। उनके क्रिटिसाइज में किसने बोला? वीना दास क्या कह रही थी कि भाई ऐसा है कि कम्युनल वायलेंस जो बढ़ रहा है ना, वो कहीं ना कहीं उसी का फैक्टर है। इंक्लूसिव नहीं कर रहा है, सोसाइटी से एक्सक्लूड कर रहा है वो। सिंपल। रिलीजन का काम क्या है? यूनिटी। वो कह रहा है यूनिटी नहीं, वो डिसयूनिटी लेकर आ रहा है सोसाइटी में, तो एक्सक्लूड कर रहा है इंक्लूजन की तरह। मार्टिन लूथर क्या कहते हैं? कैथोलिक मोर सेकुलर देन प्रोटेस्टेंट। मार्टिन लूथर कंसीडर दैट Catholic is more secular than Protestant. Catholic is more secular than Protestant. तो जो कैथोलिक था वो ज्यादा सेकुलर था एज कंपेयर टू प्रोटेस्टेंट। क्योंकि प्रोटेस्टेंट में क्या हो गया? डिफरेंट सेक्ट का बन के प्रोटेस्टेंट बनाना, और कैथोलिक क्या था? कॉमन रिलीजन, तो हर कोई उसी को फॉलो कर रहा था। तो वो ज्यादा सेकुलर हुआ या प्रोटेस्टेंट ज्यादा सेकुलर हुआ? कैथोलिक ज्यादा सेकुलर हुआ। क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट। एक लास्ट और लिख लो, विलियम विल्सन। William Wilson. It is a process, secularization is a process, secularization is a process whereby, secularization is a process whereby religious thinking, practice, institution, religious thinking, religious practice, religious institution lose their social significance. That is considered as secularization. It is a process whereby religious institution, practice, thinking lose their social significance. Clear? This is all about secularization. पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी में भी था ये, वहां पर हैंड आउट नहीं था इसका, तो वो हैंड आउट रिलीजन एंड सोसाइटी के हैंड आउट्स में यू विल गेट इन योर नेक्स्ट क्लास। ठीक है? मैं बताती हूँ कैसे। देखो, चर्च
वॉज अ सिंगल रिलीजन कैथोलिक में। चर्च के अगेंस्ट में क्या आए, बहुत सारे सेक्ट आए। जब बहुत सारे सेक्ट आए तो बहुत सारी आइडियोलॉजी आई, बहुत सारी आइडियोलॉजी ने मिलके क्या बनाया, प्रोटेस्टेंट बनाया। अब यहां पे सिंगल रिलीजन यूनिफॉर्मिटी है, क्या यहां प्रोटेस्टेंट में सिंगल रिलीजन है? जब सिंगल रिलीजन नहीं है तो कौन सी सोसाइटी ज्यादा सेकुलर हुई, ये कि ये? ऑफ कोर्स ये। तो कैथोलिक डोमिनेटेड, कैथोलिक ज्यादा सेकुलर हुआ या प्रोटेस्टेंट ज्यादा सेकुलर हुआ? कैथोलिक ज्यादा सेकुलर हुआ। यहाँ पर क्या हो रहा है प्रोटेस्टेंट में, डिफरेंट, कुछ लोग साइंस को ज्यादा मान रहे हैं, कुछ कम मान रहे हैं, कुछ लोग रिलीजन को ज्यादा मान रहे हैं, कुछ कम मान रहे हैं। यहाँ पे सोसाइटी में क्या हो गया, मल्टीप्लिसिटी इज देयर। यहाँ पे क्या था, एक यूनिफॉर्मिटी चल रहा था। जब यूनिफॉर्मिटी में अपोजिट कुछ आने लगा, उसके अगेंस्ट आने लगा, तभी तो सेक्ट जनरेट हुआ। तो कैथोलिक में जब तक कुछ चीज नहीं थी, सिंपल था, कोई उसके अपोजिशन में नहीं था, तब तक इट इज सेकुलर। तो वो उसी की बात कर रहे हैं मार्टिन लूथर। सेकुलरिज्म का मतलब यह है इक्वल रिस्पेक्ट टू ऑल रिलीजन। यहां पर अगर बात करें सिंगल अगर रिलीजन है, तो जब सिंगल रिलीजन है तो सेकुलरिज्म ज्यादा स्ट्रांग होगा, या मल्टीपल रिलीजन होंगे वहां सेकुलरिज्म ज्यादा स्ट्रांग होगा? ऑफ कोर्स यहां पे होगा, क्योंकि यहां सिंगल रिलीजन पे काम चल रहा है। अडॉप्ट कर रहे थे ना वो धीरे धीरे। जब सेकुलरिज्म की बात, सेकुलरिज्म का मतलब ये हो गया कि आप क्या कर रहे हो, रिलीजन के अगेंस्ट बाइसनेस नहीं है आप। यहां पर सेकुलरिज्म, इसलिए उनका कहने का मतलब ये था कि जो चर्च था कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट, बस ये कह रहे थे कि यहां सेकुलरिज्म हम ले तो आए लेकिन फुलफिल नहीं हो रहा था। यहाँ पे जो कंडीशन थी वो फुलफिल नहीं हो रही थी। क्यों? क्योंकि डिफरेंट आइडियोलॉजी हर कोई किस में लगा था, अब एक दूसरे को क्या दिखाने में, इंफीरियर सुपीरियर, इंफीरियर सुपीरियर। यहाँ उस तरीके का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। तो दैट इज वाई इट इज मोर सेकुलर एज कंपेयर टू प्रोटेस्टेंट। क्लियर? सेकुलरिज्म में सुपीरियर इंफीरियर नहीं करना है ना, वो यहाँ पे बहुत ज्यादा था, लेकिन यहाँ पे तो था ही नहीं। तो ये सोसाइटी एज कंपेयर टू दिस, ये सोसाइटी ज्यादा सेकुलर हुई एज कंपेयर टू दिस, इसकी बात कर रहे थे वो। इज इट क्लियर? सो इज इट क्लियर ना? क्लियर? नहीं, कोई और था ही नहीं, एक ही चर्च, डोमिनेशन ही चर्च का था। इज इट क्लियर नाउ? ठीक है, तो यहाँ पे अपना रिलीजन एंड सोसाइटी पेपर 1 का पूरा होता है। पेपर 2 के लिए वी नीड 1 मोर क्लास, हो सकता है 2 चाहिए हो, तो वो वी विल डू इन नेक्स्ट क्लास। ठीक है, कल का क्या करना है, यू वांट ऑफ और नॉट, आई हैव नो इश्यूज। आप लोग म्यूचुअली आपस में डिसाइड करके मुझे बताओ, और म्यूचुअली डिसाइड करके ग्रुप पे डाल देना जो भी आप लोगों का डिसीजन हो म्यूचुअली। ठीक है, इज इट क्लियर? मत करना कि फिर एक आ जाए और बाकी सब ना आए। क्लास अगर एक इंडिविजुअल, हाँ वही ग्रुप में